काशी में उतरा देवलोक। अद्भुत दिव्य और भव्य नजारा। सोमवार शाम को वाराणसी में पंचगंगा घाट पर जैसे ही हजारा दीप प्रज्वलित हुआ, गंगा किनारे 7.5 किलोमीटर का तट लाखों दीपों से जगमग हो उठा। अर्ध चंद्राकार घाटों पर चंद्रहार की तरह दीप झिलमिलाने लगे। घाटों पर मानो देवलोक उतर आया। दीपों की सुनहरी आभा से दमकते घाट आंखों के रास्ते हृदय में उतरते चले गए। गोमती, वरुणा व अस्सी के किनारे भी दीपमालाएं सजी। शहर से लेकर गांव तक कुंड, सरोवर, तालाब के पास और मंदिरों में भी दीप जलाए गए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूं और आप सभी लोगों का इस दिव्य देव दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दशाश्वमेध घाट से लेकर के 80 घाट तक की एक बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नज़ारा दिखाऊंगा। वीडियो कृपया शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें तमाम चीज़ें आपको ऐसी भी जानने को मिलेंगी जो आप पहले हो सकता हो शायद न जानते हों। 84 घाटों के दोनों छोर शंखनाद, घंटे, घड़ियाल, कपूर और लोबान की सुवास के साथ ही 10 लाख से अधिक दीपों से जगमग हो उठे। 21 लाख दीप सजाए गए। गंगा तट से लेकर के पंचकोसी परिक्रमा पथ तक, नमो घाट से रविदास घाट तक अनंत दीप आसमान के सितारों को भी मात दे रहे थे। सच में बताऊं, यदि आप प्रत्यक्ष रूप से अगर इस नज़ारा का आपने बिल्कुल पास से जाकर के देखा होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा होगा मानो हमारी यह काशी पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में बिल्कुल ही सभी शहरों से अलग है। गंगा घाटों की ओर आस्थावानों की लगातार कतार बढ़ती जा रही थी। वहां जाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो हम किसी देवलोक में आ गए हों। देव दीपावली की शाम ढलने से पहले ही आस्थावानों की कतार गंगा घाटों की ओर मुड़ चली। घाटों की अर्धचंद्राकार श्रृंखला भी आस्था से ओतप्रोत नजर आई। पर्यटकों के साथ ही काशी की जनता भी आतुर नजर आई। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से एक बार अगर काशी में आते हैं तो जरूर देव दीपावली का सजीव वर्णन देखने के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से निश्चित तौर पर विजिट जरूर करें। वाराणसी में सोमवार को देव दीपावली के अवसर पर चेत सिंह घाट का तो लेजर शो का अलग ही दृश्य था और उसके साथ साथ देव दीपावली पर श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर से लेकर तुलसी घाट का तो एक अलग ही विहंगम नज़ारा दिख रहा था, मानो जैसे वास्तव में स्वर्ग लोक में हम लोग सभी आ गए हों। जगमग जगमग ऐसा लग रहा था पूरी शिव नगरी जगमग जगमग हो गई है। सुरसरी के तट पर सजी दीपों की ज्योति गंगा बह रही हो। घाट से लेकर के पंचकोसी परिक्रमा पथ पर झिलमिलाए दीप काशी से जुड़ी महान विभूतियों को समर्पित हुआ पहला दिया। देश के शहीदों को समर्पित रही मां गंगा की आरती। वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित मां गंगा की महाआरती शहीदों को समर्पित रही। अमरवीर योद्धाओं अश्वनी कुमार यादव और धर्मदेव कुमार को मरणोपरांत भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। कारगिल विजय युद्ध के सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी को भगीरथ अलंकरण से सम्मानित किया गया। दशाश्वमेध घाट पर 21 बटुक और 51 देव कन्याओं ने मां भगवती गंगा की महाआरती की। सुरसरी के तट पर दीपों की ज्योति गंगा प्रवाहमान हो उठी। 7 किलोमीटर के दायरे में दोनों छोरों पर सजी दीपों की लड़ियों की आभा गंगा की लहरों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। गंगा के तट से लेकर के पंचकोसी परिक्रमा के पथ पर दीप सजाए गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम की पहली देव दीपावली पर पूरे परिसर को 50 टन फूलों से सजाया गया था। सोचिए, यदि आप पास से अगर जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा उन्हें एक अलग ही आत्मा के अंदर बिल्कुल एक अलग रूप का अनुभव महसूस हो रहा होगा। सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देवाधिदेव महादेव की नगरी जगमगा उठी।
शाम को 5:15 बजे माँ जाह्नवी के अर्धचंद्राकार घाटों पर 10 लाख दीपों की आभा की रंगत हर किसी को देवलोक का आभास करा रही थी। लाखों दीपों की माला पहने हुए अर्धचंद्राकार घाटों पर ऐसा महसूस हो रहा था कि माँ गंगा के आंचल में आसमान के सितारे उतर आए हों। आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस देव दीपावली की नयनाभिराम छटा को कैमरों में कैद करने की पर्यटकों में होड़ रहे, उसी तरह मेरे अंदर भी एक होड़ आ गई कि मैं देव दीपावली के अवसर पर दीपों की जो है घाटों के किनारे एक अलग रूप से वीडियो क्रिएट करता हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो देव दीपावली का एहसास शहर में पहुँचने वालों को प्रवेश करते ही हो रहा था। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों का भी स्वागत किया गया। भीड़ का आलम यह था कि दोपहर बाद से ही घाट की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था। दोपहर 2 बजे के बाद दशाश्वमेध घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस को भी बैरिकेडिंग करनी पड़ी। मैं और हमारे एक मित्र थे सचिन जी, जो हम लोग देव दीपावली पर इस यात्रा को सजीव रूप से देखने के लिए गए थे। अचानक से जैसे ही हम लोग काशी वाराणसी जंक्शन कैंट वाराणसी में जैसे ही उतरते हैं, पता चल रहा था कि अगर इस कैंट वाराणसी पे इतना ज़्यादा भीड़ है तो सभी स्टेशनों पर क्या हाल होगा। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक सबसे पहले सकारात्मक चीज़ दिखी। दिव्य काशी और भव्य काशी में आपका स्वागत है। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे ही हम सभी लोगों ने रेलवे स्टेशन पर कदम रखा, वहीं से देव दीपावली का आभास होने लगा था। घाट पर जाने के बाद वास्तव में एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। मैदागिन पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जैसे ही आगे आप जाते काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के क्षेत्र में प्रवेश करते ही बहुत ही भीड़ का सामना करना पड़ा। गोदौलिया चौराहे पर काशी के हृदय स्थल कहे जाने वाले वहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ थी कि दोनों तरफ से रास्ते को बैरिकेडिंग कर दिया गया था। अब हम लोग जाएं किधर से? तो हम लोगों ने एक अलग रास्ता चुना, जो है बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में आप जैसे ही गोदौलिया से पहले प्रवेश करेंगे, माँ अन्नपूर्णा की तरफ से जाते हुए रास्ता जाता है। उस रास्ते से हम और सचिन दोनों जो है रास्ते से जाते हुए हम लोग दशाश्वमेध घाट तक पहुँचे। पर उस वक्त तक आरती जो है समाप्त हो चुकी थी, लेकिन तब पर भी घाटों पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग किसी तरह आगे, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, किसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग दशाश्वमेध घाट पर जा पहुँचे। वहाँ देखा कि एक अलग तरीके से लोग, काफ़ी दूर से पर्यटक, जो तमाम ऐसे पर्यटक थे वो इतने आतुर थे कि काशी की जनता, इस विश्व के तमाम ऐसे पर्यटक विभिन्न देशों से चल करके, दूर से 7 समंदर पार तक से भी चल करके देव दीपावली को देखने के लिए, सोचिए, इतनी दूर दूर से आए थे। वास्तव में देव दीपावली का नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहाँ तमाम ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरें और ऐतिहासिक विरासत से संबंधित धरोहरें देखने के आपको मिली और हम सभी को मिली, जो एकदम बिल्कुल एक अलग अपने उस इतिहास को बयां कर रही थी। तमाम लोग ऐसे थे जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दीप प्रज्वलित हो करके हम सभी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भर रही थी। चारों तरफ फुलझड़ियाँ छुड़ाई जा रही थी। गीत, संगीत और भजन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। वास्तव में गंगा नदी के उस पार जैसे ही हम लोगों ने नज़र उठा करके देखा तो रेती पर जो दीप सजाए गए थे वो बिल्कुल हार के जैसे दिखाई दे रहे थे। उनका एक अलग ही नज़ारा था। लोग नौकायन कर रहे थे गंगा घाट में। नौकायन का एक अलग ही महत्व है, और ख़ास तौर से उस दिन नौकायन करना जिस दिन काशी की
दिव्य देव दीपावली हो। वास्तव में यदि एक बार आप जरूर देव दीपावली में जरूर आएं, और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, काशी में आने के बाद आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। यहाँ आने के बाद आपको जो है सुरसरी के तट पर एक अलग ही सुकून मिलेगा। कभी लोग हर वर्षों से इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि देव दीपावली कब आए। देव दीपावली पर आप ज़रूर एक बार यहाँ आकर के प्रत्यक्ष रूप से सामने देखें, और सामने देखेंगे तो एक अलग ही आपको अनुभूति निश्चित तौर पर होगी। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम लोग जब शाम हो गया तो मैं जब भी जाता हूँ काशी में विजिट करता हूँ, ख़ास तौर से दिव्य दीपावली और सावन के महीने में, तो वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ तमाम लोग ऐसे हैं जो सभी लोगों को प्रसाद के रूप में माँ अन्नपूर्णा मंदिर ज़रूर जाएं। वहाँ जाने पर आपको भोजन की व्यवस्था रहती है जो पूरी तरह निःशुल्क रहती है, यानी वह प्रसाद रहता है। माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करें। आप इसके लिए रास्ते से आप जो है मेन गेट जब पहुँचेंगे, आप दशाश्वमेध घाट से ऊपर आते हुए बाबा विश्वनाथ के वो गेट मंदिर के रास्ते से एक बगल में गया है। उस रास्ते से आप 2-3 रास्ते अबाउट जाते हैं। काशी की देव दीपावली में हो या अन्य अवसर पर आप जाएं तो माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। वास्तव में वहाँ का प्रसाद ग्रहण करते ही एक अलग अनुभूति होगी आपको, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ। आप जाइए और एक बार ज़रूर अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम और सचिन दोनों घाटों पर निकल दिए। वास्तव में इतना धक्का मुक्की, आगे पीछे सब लोग लगे हुए थे। जाने का बता रहा हूँ थोड़ा सा भी रास्ता नहीं था, लेकिन किसी तरीके से एक भाई अलग से जिज्ञासा होनी चाहिए आप लोगों के बीच और सभी लोगों के बीच, क्योंकि हम देव दीपावली में आए हैं ना, तो वहाँ निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि गंगा घाट, जितने भी गंगा घाट हैं, वहाँ इतना ज़्यादा आस्थावानों की भीड़ रहती है, तो आप क्या बताया जाए। लोग तरह तरह की जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग अलग ही माहौल में वहाँ जो है काशी के चारों तरफ दीपों के माध्यम से पूरे घाट, जितनी बता रहा हूँ, जितनी रास्ते में घाट आएंगे सभी घाट दीपों की रोशनी से दमक उठे थे। यदि आप जाते तो एक अलग ही आपको देखने का अवसर। हम लोग कुछ दूरी तक जैसे ही गंगा दशाश्वमेध घाट पर किसी तरीके से पहुँचते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ घाटों पर, तो वहाँ जो है चेत सिंह घाट पड़ता है। उस घाट की जो है देव दीपावली तो देखने में एक अलग ही नज़ारा लग रहा था। वास्तव में क्या विहंगम दृश्य था। अगर यदि आप जाओगे ना, उस विहंगम दृश्य में बता तो रहा हूँ, एक अलग ही महसूस जो होगा उसको आप शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ एक बार आप वहाँ विजिट करें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस बार जो है घाट से लेकर के पंचकोसी परिक्रमा पथ पर जो है दीप सजाए गए थे। उसके साथ साथ जो पहला दिया समर्पित किया गया, वास्तव में काशी की जुड़ी महान विभूतियों को समर्पित हुआ। और ये सब बहुत अच्छी बात है कि आज भी हम लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए रखे हैं। आज हमारा समाज इस देव दीपावली से, इस भव्य दिव्य देव दीपावली से हम सभी को सीख लेना चाहिए। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, उन प्राचीन परंपराओं से हमको जुड़े रहना चाहिए। वास्तव में लगातार यदि आप अपनी इस प्राचीन परंपरा को हमारा समाज, हमारा देश, बल्कि यह पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अगर ले और उसके साथ साथ ये न देखे कि ये हमारी धरोहर नहीं है, ये हम सभी की संपत्ति है। किसी भी प्रकार जो है धरोहरों का, हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरें हैं और जो ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो भी चीज़ ऐतिहासिक स्थल हैं, उनका आप सम्मान करें, उनका संरक्षण करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। काशी के गंगा घाटों को
आप एक संदेश मैं ये भी देना चाहूँगा कि आप स्वच्छ बनाए रखें। जब तक हमारी गंगा स्वच्छ रहेंगी, समझिए तभी तक हमारा जीवन संभव है। माँ गंगा हम सभी को बहुत हर तरीके से बहुत कुछ प्रदान करती हैं, लेकिन यह आज का समाज धीरे धीरे माँ गंगा को प्रदूषित कर रहा है। देव दीपावली सिर्फ देव दीपावली देखने आना ही सब कुछ नहीं हो जाता। देव दीपावली पर आने के बाद हम सीखते क्या हैं, ये समाज को बहुत ध्यान देना होगा। और यह पूरे केवल मैं उत्तर प्रदेश की जनता से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे विश्व की जनता से मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी आवाम से। आप अपने आसपास के वातावरण को एक संदेश देता है देव दीपावली। देव दीपावली संदेश कैसे दे रहा है आप देख सकते हैं कि जो है देव दीपावली पर इतना स्वच्छ नज़ारा कैसे दिखता है, क्योंकि हम उस वक्त घाटों की साफ सफाई करते हैं। जिस तरीके से हम देव दीपावली पर घाटों की साफ सफाई कर रहे हैं, वह साफ सफाई की अनवरत प्रक्रिया पूरे वर्ष हम सभी को बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारी माँ गंगा स्वच्छ रहें, माँ सुरसरी लोगों को इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहें, ताकि और उसके साथ साथ जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को प्रत्येक वर्ष अपने आप को प्रतिभा करने के लिए वहाँ कोशिश करनी चाहिए। जिनकी प्रतिभा चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, उनको आप अपना प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उस प्रतिभा को उस वक्त प्रदर्शित करने पर ना केवल भारत देखता है, बल्कि विश्व में भी आपकी प्रतिभा की पहुँच पैठ बनती है। तो आप एक बार जब देव दीपावली में गंगा घाट का नज़ारा देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर सारी सकारात्मक चीज़ें जरूर आ जाएंगी। मैं सभी विश्व के सभी नागरिकों से यह आह्वान करता हूँ कि जो भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो सकता है, वह दिव्य देव दीपावली पर निश्चित तौर पर एक बार जरूर विजिट करें। मुझे तो लगभग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहते हुए जो है कई साल हो गया, 3 वर्षों से वहाँ मैंने स्नातक कंप्लीट किया, और काशी में रहकर एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ आने के बाद और कहीं जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है सब कुछ यहीं है, जीवन और मरण दोनों। आपको सीखने को हर घाट से एक सीख मिलेगी, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ। जब आप यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मणिकर्णिका घाट पर जाएंगे एक बार तो आपको वहाँ एक अलग अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि जो है जितना मनुष्य जो होता है, जो व्यक्ति होता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सफल होने के बाद उनके अंदर ईगो आ जाता है। एक बार मणिकर्णिका घाट पर जरूर जाएं, सारा ईगो आपका बाहर निकल जाएगा। ये शरीर क्या है आपको उसकी वास्तविकता पता चलेगी। तो निश्चित तौर पर जाइएगा, देखिएगा यह भव्य नज़ारा आपको जरूर उसका अनुभव जरूर होगा। राजघाट से शुरू करिएगा 80 घाट तक, बता रहा हूँ इतनी सीख मिलेगी ना घाटों से, और घाट के जो सजीव वर्णन किए गए हैं वहाँ आप निश्चित तौर पर आपको एक अलग सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। एक बार जाएंगे तो देखेंगे आप। और मैं बात करूं अगर काशी से जुड़ी महान विभूतियों पर, जिन्होंने काशी को पूरे विश्व में उसके नाम का डंका पूरे विश्व में बजाया, वास्तव में ऐसे महान व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी इतने छोटे कद के होते हुए भी, उनका कद नहीं उनका कार्य बहुत बड़ा था। भारत के प्रधानमंत्री बने और सादा जीवन और उच्च विचार की भावना का लोगों के अंदर उन्होंने एक ऐसे प्रकाश को जागृत किया कि शायद आज तक हम भूल नहीं सकते। लाल बहादुर शास्त्री जी हम सभी लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जिन्होंने शहनाई को पूरे विश्व में शहनाई की गूंज पहुंचाई, वास्तव में और तमाम ऐसे महान विभूति हैं, चाहे वह संगीत से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, मैं उन सभी को भी नमन करता हूं। काशी की सभी महान विभूतियों को काशी में आकर के शायद मैं जितना सीख पाया और कहीं भी शायद नहीं जान पाऊंगा इतना,
और यहाँ मैं बात करूँ काशी में ही स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महामना की भूमि, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो केवल आपको शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, द रियलिटी ऑफ एजुकेशन का वास्तविक पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, वो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर के पता चलेगा। यदि आप देव दीपावली पर आए हैं तो कुछ दिन रुक करके आप देव दीपावली के देखने के बाद अगले दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जरूर विजिट करें, आगंतुक के रूप में, मेहमान के रूप में। एक आपको अलग लगेगा, सर्व विद्या की राजधानी की अनुभूति निश्चित तौर पर होगी। यहाँ एक ही छत के नीचे, यानी एक ही विश्वविद्यालय में ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं जो यहाँ नहीं अध्ययन कराई जाती होगी। केवल ना शिक्षा बल्कि संस्कारों में धनवान बनाया जाता है, लोगों को ज्ञान में धनी बनाया जाता है। और जो वास्तविक धन है उस धन को आपको सजीव रूप से सामने देखने को मिलेगा। पूरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर एक अलग ही प्रेरणा का संदेश देता है, चाहे वह फैकल्टीज हों, संकाय हों, चाहे स्कूल्स हों, चाहे रिसर्च सेंटर हों, वो सभी आपको एक ऐसा संदेश देंगे, निश्चित तौर पर आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। क्योंकि मैंने वहाँ रह कर के देखा है, पूरी काशी की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ जो है केवल दिव्य देव दीपावली में विजिट कर लेना ही सब कुछ नहीं। वहाँ रुकिए और जानिए पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, ये भी आपको वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। तो इस आध्यात्मिक, अलौकिक और आधुनिक काशी में आप तमाम चीज़ें ऐसे जान पाएंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे जो वास्तव में दिव्य देव दीपावली वास्तव में बहुत बड़ा संदेश देती है। लोग सोचते हैं दिव्य दीपावली में हम दीप देख लेते हैं, बहुत कुछ नहीं, वो एक सीख है। आप उसको जानने की कोशिश करिए। जो दीपों की ज्योति गंगा दिख रही है ना, वो भी पूरे राष्ट्र को एक संदेश दे रही है कि कैसे हम सभी एक होकर के, सारी दीपमालाएं जैसे एक होकर के प्रकाश फैलाती हैं, उसी तरह हम सभी एक होकर के एकता का संदेश पूरे विश्व को दे सकते हैं। तो जितने भी आस्थावान लोग हैं वो काशी में आएं, और मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा भारत स्वागत करता है जो है इस दिव्य देव दीपावली के अवसर। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, जब आप इस देव दीपावली के अवसर पर आएंगे तो आपकी जो है और उसके साथ साथ आपके साथ आने वाले सभी लोगों को एक अलग ही सच्चाई की अनुभूति निश्चित तरीके से होगी। और आप देखे होंगे जब जो देव दीपावली पर गए होंगे वहाँ, तो देव दीपावली पर गंगा और वरुणा के घाटों के साथ साथ शहर और देहात के कुंड भी यहाँ सजाए जाते हैं। सोचिए, सरोवर, तालाब, पोखरा, मंदिर आदि स्थानों पर भी भव्य दीप जलाए गए। आपको बता रहा हूँ, काशी के आसपास जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं ना, चाहे वह भदोही का कुछ क्षेत्र हो और जौनपुर का और गाजीपुर और इधर मिर्ज़ापुर, जितने भी आसपास सटे ज़िले हैं, चंदौली हो, जो भी ज़िले सटे हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे वहाँ भी दिव्य देव दीपावली धीरे धीरे वहाँ भी उन सीमाओं को तोड़ते हुए आगे तक जा रही है। निश्चित तौर पर यह चीज़ होना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरें, जो हमारा ऐतिहासिक विरासत है, वो आज भी संरक्षण होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दिव्य देव दीपावली के इस संदेश को निश्चित तौर पर अपने अंदर उतारेंगे और देश को एक नई ऊर्जा देंगे, आज़ादी के अमृत महोत्सव को साकार करेंगे और इस अद्भुत दिव्य और भव्य नज़ारा का अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे। और इसी तरीके से आप लगातार जो है मेरे से जुड़े रहें। निश्चित तौर पर मैं आपको केवल भारत ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विश्व के अन्य शहरों के बारे में भी तमाम चीज़ें दिखाऊंगा और बिल्कुल सजीव रूप में। तो निश्चित तौर पर जुड़ेंगे तो आपको मैं इतना कह देना चाहता हूं
कि आने वाले समय में आपको तमाम चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने कभी पहले ऐसा देखा ही नहीं होगा। और जिस तरीके से मैं आज जगमग जगमग हुई शिव नगरी का वर्णन इसमें किया, वो आप वहाँ जा कर के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के ही जान सकते हैं। तो एक अलग अनुभूति होगी आपको, वहाँ जाइएगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल आपको जो है एक अलग ही ऐसा लगेगा, जैसे मैंने बोला था शुरुआत में कि जो है वहाँ के दीपों की सुनहरी आभा से दमकते घाट आँखों के रास्ते में हृदय में उतरते चले गए। वास्तव में एक अलग ही अनुभूति होती है। वही सकारात्मक ऊर्जा पूरे वर्ष भर बनी रहती है। तो दिव्य देव दीपावली में ज़रूर विजिट करें और आप सभी लोग ज़रूर जाएं।